हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कैकेयी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वरदान से बदलती गतिविधियाँ। वह काली रात बीत गई, सवेरा हुआ। सूर्य देव ने अपनी किरणें चारों ओर फैला दी थीं। पुष्प नक्षत्र का यह शुभ अवसर भी आ पहुंचा था, जिसमें राम का राज्याभिषेक होना था। अभिषेक की सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करके महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ आ गए थे। राम के युवराज होने की शुभ घड़ी में अयोध्या की सड़कों को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर साफ किया गया था और उन पर जल का छिड़काव किया गया था। सारी अयोध्या नगरी को सुंदर पताकाओं से सुशोभित किया जा रहा था। सभी नर नारियों के मन में राम के युवराज बनने की खुशी थी। सभी बाजार और दुकानों को भी तरह तरह से सजाया गया था। धूप, चंदन, अगर की सुगंध से अयोध्या पूरी महक रही थी। इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाई हुई उस नगरी के बीच से होकर महर्षि वशिष्ठ अंतपुर में आए, जहां जनपद और नगर के लोगों की भीड़ पहले से ही जमा थी। बहुत से ब्राह्मण, मुनि आदि भी वहां विराजमान थे। जब महर्षि वशिष्ठ इस सारे समुदाय के बीच से होकर आगे बढ़े तो वहां उन्हें महाराज दशरथ के योग्य सचिव और सारथी सुमंत्र दिखाई दिए। उन्होंने सुमंत्र से कहा, सूत, जाओ और महाराज को मेरे आगमन की सूचना दो। महाराज से कहना कि राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। गंगाजल से भरे ये कलश हैं और इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल है और यह गूलर का बना हुआ भद्र पीठ है। इसी पर बिठाकर राम का अभिषेक होगा। सभी प्रकार के बीज, गंध, रत्न, मधु, दही, घी, खील, कुछ फूल, दूध, 8 सुंदर कन्याएं, मद, गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, उत्तम धनुष, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, गौ आदि सभी सामग्री के साथ सभी मुनि, राजागण और महात्मागण यहाँ उपस्थित हैं। हे सुमंत्र, महाराज से कहना कि वे शीघ्र ही यहाँ पधारें, जिससे पुष्प नक्षत्र में सूर्योदय के पश्चात श्री राम राज्याभिषेक प्राप्त कर लें। सुमंत्र तो महाराज दशरथ के प्रिय और विश्वास पात्र सचिव थे, इसलिए राजा के निजी कक्ष में जाने के लिए भी उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर वे सीधे कैकेयी के कक्ष में चले गए। सुमंत्र को तो राजा की इस दशा का पता भी नहीं था, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज की स्तुति करते हुए कहा, महाराज उठिए और वस्त्र, आभूषण आदि से सज्जित होकर इस मंगलमय कार्य के उत्सव को संपन्न कराइए। रात्रि व्यतीत हो चुकी है। आपने जिस कार्य के लिए आज्ञा दी थी वह सारा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आप शीघ्र चलकर अभिषेक के कार्य को पूरा कराइए। सभी जनपद और नगर के लोग एकत्रित हो चुके हैं। भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं। अब आप चलकर राम के अभिषेक की आज्ञा दीजिए। सुमंत्र की सार्थक और सांत्वना भरी बातें सुनकर राजा फिर शोक में डूब गए। पुत्र राम के वियोग की कल्पना करके वे अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। महाराज के नेत्र लाल हो रहे थे। महाराज ने दृष्टि उठाकर सुमंत्र की ओर देखा और बोले, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? महाराज दशरथ के करुणापूर्ण वचनों को सुनकर सुमंत्र हतप्रभ रह गए और सोचने लगे, यह महाराज को आज अचानक क्या हो गया है। महारानी कैकेयी ने जब सुमंत्र को आज असमंजस में देखा तो वह बोली, हे सुमंत्र, राम के राज्य अभिषेक की प्रसन्नता में महाराज रात भर सो नहीं सके हैं, इसलिए इस समय इन्हें नींद आ रही है। अतः तुम जाकर राम को यहाँ ले आओ। सुमंत्र तो बिना राजा की आज्ञा के वहाँ से जा नहीं सकते थे, अतः उन्होंने रानी से कहा, जब तक महाराज मुझे आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। जब महाराज ने सुमंत्र से राम को यहाँ उपस्थित करने के लिए कहा तो सुमंत्र वहाँ से तुरंत राम को लाने के लिए वहाँ से चल दिए। सुमंत्र मन ही मन सोचने लगे कि पता नहीं महारानी राम को बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं। हो सकता है कि राम के अभिषेक के लिए वे जल्दी कर रही हों। जब सुमंत्र राजसभा की ओर गए तो वहाँ पर सभी उपस्थित नर नारी और ब्राह्मण मुनि आदि महाराज दशरथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी थी। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान रत्न जड़ित उत्तम चवर रखा हुआ था और पास ही श्वेत छत्र भी अपनी शोभा पा रहा था।
सभी प्रकार के बाजे रखे हुए थे। आपस में लोग बातें कर रहे थे कि सूर्य उदय हो गया है और राजा नहीं दिखाई दे रहे हैं। राम के अभिषेक का भी समय हो रहा है, पता नहीं आज महाराज अभी तक क्यों नहीं आए। तभी सुमंत्र ने आकर सभी सम्मानित लोगों से कहा, मैं महाराज की ओर से आप सभी लोगों को कुशल पूछता हूँ और आप लोगों का यह बता रहा हूँ कि महाराज ने श्री राम को बुलाया है, मैं उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। उपस्थित जन समुदाय को इस प्रकार आश्वस्त करने के पश्चात सुमंत्र फिर महाराज के कक्ष में पहुँच गए। जब महाराज दशरथ ने सुमंत्र को देखा तो बोले, सुमंत्र, श्री राम को बुला लाओ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, परंतु मेरी आज्ञा का पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ। तुम तुरंत जाओ और राम को लेकर आओ। सुमंत्र राजा की आज्ञा सुनकर सिर झुकाते हुए कक्ष से बाहर आ गए। वे सोच रहे थे कि आखिर महाराज को ऐसी क्या बात राम को कहनी है जो बार बार उन्हें बुलाकर लाने की इतनी उतावली दिखा रहे हैं। सुमंत्र राम को बुलाने के लिए जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में लोगों के बीच होने वाली बातें सुनाई दे रही थीं। सभी लोग हर्ष और उल्लास में भरे हुए तरह तरह की बातें कर रहे थे। सुमंत्र ने दूर से ही देखा कि राम के भवन के आगे जन समुदाय की भारी भीड़ एकत्रित है। वह भवन इंद्र की अमरावती के समापन शोभायमान था। राम के भवन के फाटक पर देवताओं की सोने की मूर्ति जड़ी हुई थी। दीवारों पर मोती और मणियों की जगमगाहट थी। सुंदर नक्काशी से यह भवन अति सुंदर दिखाई पड़ रहा था। राम की सवारी में काम आने वाला गजराज भी वहीं पास में ही खड़ा था। इस सारी शोभा को निहारते हुए सुमंत्र ने श्री राम के अंतपुर में प्रवेश किया। सुमंत्र ने अंतपुर में जाकर राम के सेवक से कहा कि वे श्री राम को उनके आगमन की सूचना दें। सेवक से यह जानकर कि सुमंत्र उनके दर्शन करना चाहते हैं, राम ने उन्हें अपने कक्ष में ही आने की आज्ञा दी। सुमंत्र ने आकर राम के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे श्री राम, रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः आप वहां चलिए और अधिक विलंब न कीजिए। सुमंत्र से यह सुनकर श्री राम ने सीता से कहा, देवी, ऐसा जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे हैं। अवश्य ही मेरे अभिषेक के विषय में ही कोई बात होगी। मेरे अभिषेक को लेकर माता कैकेयी बहुत प्रसन्न होगी और वह महाराज को जल्दी करने का आग्रह कर रही होंगी। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है देवी कि पिताजी इस समय अपनी प्रिय रानी के साथ बैठे हैं। वे तो मेरा भी सदा हित ही चाहती हैं। सुमंत्र का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और सीता से बोले, जैसी अंतरंग परिषद वहां माता कैकेयी के कक्ष में बैठी हैं, उसी प्रकार सुमंत्र जी को दूत बनाकर यहाँ भेजा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज ही महाराज मेरा अभिषेक कर देंगे, अतः मैं शीघ्रतापूर्वक वहां जाकर महाराज का दर्शन करना चाहता हूँ। सीता श्री राम को द्वार तक पहुँचाने आई और बोली, आर्यपुत्र, आपका युवराज पद पर अभिषेक के महाराज दूसरे समय में राष्ट्रीय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। अपने भवन से निकलकर श्री राम अपने उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए और रानी कैकेयी के महल की ओर चल दिए। मार्ग में श्री राम ने उन सभी नर नारियों को भी संतुष्ट किया जो उनके अभिषेक के उत्सव में भाग लेने आए हुए थे और बड़ी आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राम के साथ ही लक्ष्मण भी उनके रथ पर पीछे अपने बड़े भाई की रक्षा करने हेतु आकर बैठ गए। राम और लक्ष्मण अपने रथ पर बैठे राजमार्ग पर चल रहे थे और लोगों को आनंदित कर रहे थे। राम को देखकर सभी प्रजाजन उन्हें हर प्रकार से तरह तरह के आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, रघुनंदन, तुम्हारे पिता और प्रपितामह जिस मार्ग पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त होकर आप हम सब लोगों का पालन करें। कुछ लोग आपस में ही बातें कर रहे थे, जिस प्रकार के पूर्वजों के राज्य में हमने सुख भोगा है, हम राम के राज्य में भी उससे भी अधिक सुख भोगेंगे। यदि राम का राज्याभिषेक हो जाए तो यह हमारे लिए सबसे प्रिय कार्य होगा। अपने विषय में ये सभी बातें प्रजाजनों से सुनते हुए श्री राम अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दूसरों पर सदा दया दृष्टि रखने के कारण वे प्रजा में प्रिय तो थे ही। सारी प्रजा अपने प्रिय राम को युवराज बने देखने के लिए आज उमड़ी पड़ रही थी। रानी कैकेयी के महल के पास जाकर श्री राम ने रथ से उतरकर अंतपुर में प्रवेश किया तो सभी प्रजाजन उनकी प्रतीक्षा में बाहर खड़े हो गए और उनके निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। रानी कैकेयी के महल के बाहर प्रतीक्षारत अयोध्यावासी आपस में प्रसन्नचित्त ही बातें कर रहे थे कि आज से उनके राजा राम होंगे, जो सदैव ही प्रजा के हित का ध्यान रखते हैं।
और सभी के प्रिय हैं। परंतु अभिषेक में देर होते देख सभी के चेहरों पर एक बेचैनी सी दिखाई दे रही थी। पिता के पास जाकर राम ने पहले पिता के चरण स्पर्श किए और फिर माता कैकेयी को प्रणाम किया। दीनहीन दशा में शोक पीड़ित राजा दशरथ ने एक बार राम कहा और चुप हो गए। उनका गला रूंध गया और नेत्रों में आंसू भर आए। राजा दशरथ ने तो राम की ओर देखा और ना ही उनसे किसी प्रकार की कोई बात ही की। पिता के इस रूप को देखकर श्री राम भी असमंजस में पड़ गए। उन्हें तो ऐसा लगा मानो किसी सर्प ने उनके पैर को छू दिया हो। अपने पिता को इस अवस्था में देख राम थोड़ा विचलित हो गए। महाराज दशरथ के मुख पर प्रसन्नता के स्थान पर अवसाद दिखलाई पड़ रहा था। वे शोक और संताप के कारण अत्यंत दुर्बल और प्रतीत हो रहे थे और बार बार लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। महाराज की दशा उस सूर्य के समान हो रही थी जिसे राहु ने ग्रेस लिया हो। अपने पिता महाराज दशरथ की यह दशा देखकर श्री राम की उद्विग्नता बढ़ गई थी। आज महाराज मुझसे बात भी नहीं कर रहे। कभी यदि पिता कुपित भी हो जाते थे तो मुझ पर दृष्टि पड़ते ही प्रसन्न हो जाते थे, परंतु आज तो मेरी ओर दृष्टि उठाकर देखते भी नहीं हैं। तब अत्यंत व्याकुल हुए श्री राम ने माता कैकेयी से पूछा, माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया है जिससे पिताजी मुझसे नाराज हैं? पिताजी तो सदा मुझसे प्यार करते थे, तो फिर आज अचानक इनका मन इतना उदास क्यों हो गया है कि ये मुझसे बोल भी नहीं रहे हैं और इससे मुख पर चिंता की रेखाएं अंकित हैं। कहीं उन्हें कोई शारीरिक पीड़ा तो कष्ट नहीं पहुंचा रही है? हे माँ, मेरी माता कौशल्या, सुमित्रा और भाई भरत शत्रुघ्न तो कुशल से हैं। अपने परम पूज्य पिता को दुखी करके या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं इस पृथ्वी पर 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य का जिसके कारण इस जगत में आगमन हुआ है उस देवता स्वरूप पिता का अपमान तो घोर पाप है। यदि मेरे कारण पिता को कुछ कष्ट पहुंचा है तो उसका प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। हे माँ, अपने अहंकार और क्रोध के कारण आपने तो कोई ऐसी बात महाराज को नहीं कह दी जिससे इनका मन दुखी हो गया हो। बताओ माँ, किस कारण आज महाराज इतने दुखी और व्याकुल हो रहे हैं? कैकेयी जो अब तक राम की बात चुपचाप सुन रही थी, राम की व्याकुलता और आतुरता देखकर बोली, राम, तुम्हारे पिता कुपित नहीं हैं और ना ही इन्हें किसी प्रकार का कष्ट है। इनके मन में तो एक बात है जिसे ये तुम्हें भय के कारण कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम महाराज के सबसे प्रिय पुत्र हो, इसलिए कोई भी अप्रिय बात ये तुम्हारे सामने कह नहीं पाते हैं। परंतु महाराज ने मेरे सामने जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन तो तुम्हें करना ही होगा। राम, पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वह माता पिता का आदर करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। यूँ राम को पिता के प्रति आतुर देखकर कैकेयी ने यह कह तो दिया, लेकिन जो वह कहना चाहती थी वह भी राम से नहीं कह सकी। वह इस बात से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई कि जो पुत्र अपने जन्मदाता माता और पिता की अवहेलना करता है वह जीवन में कभी उत्तम पद को प्राप्त नहीं होता। राम के इस गुण के कारण ही तो उसने भी राम का चयन किया है। यद्यपि भरत भी आज्ञाकारी हैं, पर युद्ध कौशल में वे राम के समान नहीं हैं और फिर अधिकांश समय उनका ननिहाल में बीता है। राम से छोटा होने के कारण भरत अपेक्षाकृत अधिक लाड़ प्यार से पले हैं और कभी दायित्वों को संभालने का समय उनके लिए नहीं आया है। इसलिए जब कैकेयी के सामने समुचे संगठित आर्यावर्त की समस्या आई तो उसने निर्विवाद रूप से इसके लिए राम का चुनाव भी किया। राम को सामने आता देखकर कैकेयी को अपना सपना साकार होता दिखाई दिया। उसे ऐसे ही वीर और उत्साही धनुधारी युवक की अपेक्षा थी और राम वे सारी संभावनाएं विद्वान थी। यह राम ही कर्म क्षेत्र में उतरकर प्रतिवेशी आक्रमणों को निरस्त करके समूचे आर्यावर्त को निष्कंटक बना सकता है और यह करना होगा। जिस प्रकार राम ने श्रद्धा से अभिभूत होकर माता और पिता के चरण छुए, कैकेयी को लगा कर्तव्य के लिए उसका प्रस्तुतिकरण बड़ा कठोर है और स्थितियां इतनी नाजुक हो जाएंगी इसका अनुमान उसे नहीं था। लेकिन अब वह संकट में फंस चुकी हैं। पीछे लौटती हैं तो संकल्प अधूरा रह जाता है और लक्ष्य के लिए अड़िग रहती हैं तो उसका सौभाग्य छिन जाएगा। ये प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।